प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपकी संस्कृत की पाठ्यपुस्तक सुरभि का पहला पाठ शुरू करने जा रहा हूं। शुरू से अंत तक बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। जी हाँ, पहला पाठ बुद्धि एव अस्माकं बलम। बुद्धि एव अस्माकं बलम। प्रथमः पाठः बुद्धि एव अस्माकं बलम। बुद्धि ही हमारा बल है। बुद्धि के माध्यम से ही सभी काम करते हैं। प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक मनुष्य बुद्धि के द्वारा ही कार्य करता है, बुद्धि से काम लेता है तो वो कार्य हल हो जाता है। कठिन से कठिन कार्य भी वो बुद्धि के माध्यम से हल कर सकता है। तो बहुत ही सुंदर कहानी है ये, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। पूर्वम अहम पठामि, पहले मैं पढ़कर दिखाऊंगा आपको इन वाक्यों को। आप इनका उच्चारण भी भली भांति और ढंग से कीजिए। कश्चित बलवान सिंहः आसीत्। कश्चित बलवान सिंहः आसीत्। सः वनस्य राजा आसीत्। सर्वे पशवः सिंहात् भीताः आसन्। सिंहः प्रतिदिनं पशून् मारयति स्म। पशूनां संख्या न्यूनतरा अभवत्। पुनः पठामि। कश्चित् बलवान् सिंहः आसीत्। सः वनस्य राजा आसीत्। सर्वे पशवः सिंहात् भीताः आसन्। सिंहः प्रतिदिनं पशून् मारयति स्म। पशूनां संख्या न्यूनतरा अभवत्। अब इस चैप्टर को थोड़ी डिटेल्स में देखते हैं। कश्चित बलवान सिंहः आसीत्। कश्चित अव्यपद है। अव्यपद के बारे में आप जानते हैं। वे शब्द जो तीनों लिंगों, तीनों वचनों तथा सभी विभक्तियों में एक समान ही रहते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वो अव्यय कहलाते हैं। तो यहाँ कश्चित जो है अव्यपद है। बलवान सिंहः, बलवान विशेषण शब्द है, सिंहः विशेष्य है। सिंहः का विशेषण है बलवान। सिंहः कीदृशः बलवान अस्ति। सिंहः पुल्लिंग शब्दः वर्तते, पुल्लिंग शब्द है। आसीत् अस् धातु लंग लकार। लकारों के विषय में आप जानते हैं। लट लकार आप पहले पढ़ चुके हैं, वर्तमान काल। लृट लकार भविष्यत काल आप पढ़ चुके हैं। ये है लंग लकार। लंग लकार अर्थात भूतकाल। अस् धातु है यहाँ पर प्रथम पुरुष एक वचनम। आसीत आस्ताम आसन। सह वनस्य राजा आसीत। सह, सह सर्वनाम शब्द रूप है। सह सर्वनाम शब्द रूप है। तत् सर्वनाम शब्द रूप है। सर्वनाम शब्द रूप तीनों लिंगों में रूप चलते हैं, पुल्लिंग में भी, स्त्रीलिंग में भी और नपुंसकलिंग में भी। तो सह यहाँ पर किसके लिए यूज हुआ है? सिंह के लिए, शेर के लिए। तो सह पुल्लिंग है, सिंह पुल्लिंग है, इसलिए उसका सर्वनाम विशेषण है सह। तो सह, तौ, ते, सह एक वचन है, तो सिंह के लिए सह आया। यह सर्वनाम शब्द रूप पुल्लिंग है। वनस्य राजा आसीत, वन का राजा था। वनस्य, वनस्य वन शब्द रूप षष्ठी एक वचनम। वन शब्द रूप षष्ठी के एक वचन में रूप बनता है। वनस्य राजा, राजा का पर्याय शब्द होता है नृपः। नृपः आसीत अस् धातु। कश्चित बलवान सिंहः आसीत। सह वनस्य राजा आसीत। कहीं एक बलवान शेर था, वह वन का राजा था। सर्वे पशवः सिंहात् भीता आसन्। सर्वे पशवः सिंहात् भीता आसन्। सर्वे ऑल सभी, पशवः पशु शब्द रूप है, यहाँ पर बहुवचन है। सिंहात् भीता आसन् शेर से डरते थे। सिंहात्
अत्र पंचमी विभक्ति अस्ति भीताः, डरने के अर्थ में पंचमी विभक्ति होती है, तो यहाँ पर सिंहात में पंचमी विभक्ति है। सिंहात भीताः आसन, शेर से डरते थे। पशवः, शेर से डरते थे, सभी पशु जो हैं शेर से डरते थे। आसन अस धातु लंग लकार बहुवचनम, जैसे पहले बताया था अस धातु आसीत आस्ताम आसन, आसन लंग लकार में बनता है और बहुवचन में जाएगा। प्रथमा पुरुषः अन्य पुरुषः बहुवचनम अस्ति अत्र। आगे चलते हैं। सिंहः प्रतिदिनं पशून् मारयति स्म, पशूनां संख्या न्यूनतरा अभवत्। शेर रोज पशुओं को मारता था, इसी प्रकार पशुओं की संख्या वहां कम हो गई। सिंहः पुल्लिंग शब्दः प्रतिदिनं रोज, पशून् मारयति स्म, पशुओं को द्वितीया विभक्ति बहुवचनम पशून्, मारयति स्म मारता था। पशूनाम संख्या पशुओं की, का के की षष्ठी विभक्ति बहुवचनम, पशुओं की संख्या न्यूनतरा अभवत कम हो गई, पहले से कम हो गई। अभवत भू धातु लंग लकार एक वचनम। शेर रोज पशुओं को मारता था, पशुओं की संख्या जंगल में पहले से कम हो गई। तो आपने आज इतना देखा, ज़्यादा नहीं, इसका दूसरा भाग नेक्स्ट वीडियो में आएगा। केवल आज मैंने इस कहानी को शुरू किया है, तो आगे इसका सेकंड भाग भी आएगा, थर्ड भाग भी आएगा। तो बहुत ध्यान से आप इनको, जितना मैंने अभी आज करवाया है उन्हीं वाक्यों को आप पुनः ध्यान से देखिए। आपके पास पुस्तक है तो उस पुस्तक में जो भी मैंने व्याकरण के शब्द समझाए हैं उन शब्दों को अंडरलाइन करके पेंसिल से वहाँ पर लिख सकते हैं और बहुत ध्यान से इन सेंटेंसेस को, वाक्यों को पढ़ना है और इस कहानी को पढ़ना है। तो आइए थोड़ा सा अभ्यास कार्य करते हैं। अभ्यास कार्यम एक पदेन उत्तरतः। अब जो भी आपने कहानी पढ़ी, जितनी भी कहानी पढ़ी, उनका कुछ मूल्यांकन देखिए। कुछ प्रश्न मैंने यहाँ पर बनाए हैं, उन प्रश्नों के आंसर जो है एक पदेन यानी कि वन वर्ड में आपको आंसर देने हैं। बलवान कः आसीत्, सः कस्य राजा आसीत्, सर्वे पशवः कस्मात् भीताः आसन्, कः प्रतिदिनं पशून् मारयति स्म, केषां संख्या न्यूनतरा अभवत्। तो इन पांचों प्रश्नों के उत्तर आपने आंसर लगा लिए होंगे। बहुत सुंदर, सभी को आंसर पता लग चुके होंगे। तो आगे देखिए इनके पहले का है सिंहः, सेकंड वनस्य, थर्ड सिंहात्, फोर्थ सिंहः, फिफ्थ पशुनाम। धन्यवाद। अगले भाग में फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ।